एक छोटे से शहर में एक बड़ा सा घर था। बाहर से देखने में शांत और भव्य, लेकिन उसके भीतर के रिश्ते उतने ही उलझे हुए थे जितना कि किसी पुराने अलमारी का ताला। इस घर की रानी थी कविता देवी, एक सख्त मिजाज, परंपराओं में जकड़ी हुई सास। कविता देवी, एक सख्त मिजाज, परंपराओं में जकड़ी सास, जो घर के हर नियम को धर्म समझती है। उस सुबह वो आंगन के कोने में अपनी आराम कुर्सी पर बैठी थी जब उनकी नजर पूजा घर की बुझी बाती पर पड़ी। माथे पर सिकन आई और बिना देर किए उन्होंने आवाज लगाई, बहू से जवाब मांगने के लिए। आरती, कितनी देर हो गई है? पूजा घर में दिया अभी तक क्यों नहीं जलाया? आरती, इस घर की नई बहू, सीधी सादी पर पढ़ी लिखी और समझदार, अपने संस्कारों से बंधी, लेकिन हर बात का जवाब खामोशी से देने वाली। जी माँ जी, अभी जलाती हूँ। हमारे जमाने की बहुएं मायके की बातें दरवाजे पर छोड़कर आती थीं। अब की बहुएं तो बस मोबाइल और किताबें लेकर आती हैं। आरती दिन रात घर के कामों में जुटी रहती, लेकिन कविता देवी की आंखों में उसके लिए सिर्फ कमी ही रहती। आरती घर का सारा काम चुपचाप करती जाती और बबलू, जो इस घर का नौकर है, उसे चुपचाप देखता रहता। बीबी जी, आप आराम कर लो, मैं कर लेता हूँ सफाई। नहीं बबलू, माँ जी को कोई बहू के काम में मदद करता दिखे तो और बुरा लगेगा। बेबी जी, मैं कहता हूँ माँ जी से बोल दीजिए, आप आराम कर लें। नहीं बबलू, रहने दो, मैं कर लूंगी ये सब। तुम बाहर का देख लो। थोड़ी देर बाद आरती चुपचाप अपने कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन उससे ज्यादा भारी था उसका मन। मां जी हमेशा मुझ में कमी ही ढूंढती हैं। क्या कभी वो मुझसे प्यार भी करेंगी? राजीव, कविता का इकलौता बेटा, ऑफिस की जिंदगी में व्यस्त, माँ की बातों से अक्सर प्रभावित होता और आरती की परेशानी समझ न पाता। तुम आ गए बेटा। तुम्हें पता है आज बहू ने क्या किया? दाल में नमक ही ज्यादा डाल दिया। देखो, थोड़ा समझाओ इसे। हाँ माँ, मैं समझाता हूँ उसे। राजीव बिना कुछ कहे माँ की बात सुनता है और सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। राजीव देखता है कि आरती पहले से ही बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई है। आरती, है ना? माँ कह रही थी तुमने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया था। थोड़ा ध्यान दिया करो। मैं चाहती हूँ सबको साथ लेकर चलूं, पर माँ जी हर दिन एक दीवार खड़ी कर देती हैं। आरती, माँ को थोड़ा समय देना। पता है उनका स्वभाव सख्त है, लेकिन वो दिल से बुरी नहीं है। मुझे पता है राजीव, पर कभी कभी उनका गुस्सा संभालना मुश्किल हो जाता है। ये क्या था? लगता है कोई गिरा है, चलो जल्दी। दोनों भागते हुए बाहर पहुंचे। देखा तो माँ जी सीधी सीढ़ियों के नीचे गिरी हुई थीं। हाय राम, मेरी कमर! कविता देवी सीढ़ियों से गिर पड़ी। डॉक्टर ने सख्त आराम की हिदायत दी,
अब उनका सहारा कोई और नहीं था सिवाय उस बहू के जिसे वो बोझ समझती थी। अब हर दिन समय पर दवा, मालिश और ध्यान रखना होगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। आरती ने दिन रात सेवा में खुद को झोंक दिया, न ताना न शिकायत। तो इतनी सेवा क्यों कर रही है मेरी? मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। माँ जी, अब आप मेरी जिम्मेदारी है। रिश्ते तो हम नहीं चुनते, पर निभाते जरूर हैं। माँ जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कविता अब बिस्तर पर थी, लेकिन उनका मन अतीत की गलियों में, जहां वो खुद एक बहू थी, एक सास की सख्ती सह चुकी थी। एक दिन कविता ने आरती को अपना पुराना एल्बम दिखाया, जिसमें उनकी शादी, संघर्ष और पूरे जीवन की कहानियां कैद थीं। आरती, इन तस्वीरों में मैं अपने पुराने दर्द को देख रही हूँ। मैंने तुझ में अपनी सास की छवि देख ली थी और वही कसक तुझ पर उतार दी। पर तू मुझसे कहीं बेहतर निकली। तूने वो कर दिखाया जो मैं कभी नहीं कर पाई। हम औरतें अक्सर एक दूसरे का दर्द नहीं समझती माँ जी, बस वही चक्र दोहराती हैं। पर कहीं तो रुकना होगा ना। धीरे धीरे कविता का दिल बदलने लगा। उनके लिए आरती अब सिर्फ बहू नहीं रही, बेटी बन गई। आज से कोई इसे बहू नहीं कहेगा, ये मेरी बेटी है, मेरी रोशनी। माफ कर दो आरती, मैंने तुम्हें कभी सही से समझा ही नहीं। अब तो ये घर फिर से घर लगने लगा है। हर घर की दीवारों में आवाजें होती हैं, कुछ तानों की, कुछ दुआओं की, लेकिन जो दिल से रिश्ता निभाता है, वो हर ताने को माफ कर देता है, क्योंकि सच्चा रिश्ता परछाइयों से निकलकर रोशनी की ओर ही बढ़ता है।